नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना ही चैनल सिंपल ज्ञान विद संजय प्रधान के साथ में। दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में लगभग 1500 करोड़ आवंटित किया है एनआरए फॉर्म करने के लिए। यस, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट कराएगी सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। जी हाँ, जितने भी मेरे दोस्तों अभी तक आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जॉब्स के लिए डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट पैटर्न के पढ़ाई कर रहे थे और फॉर्म भर के परेशान हो चुके थे, कभी ये एग्ज़ाम कभी वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए सिर्फ टाइम पैसा ही नहीं लगती, लेकिन मेंटल प्रेशर भी रहता है और कभी कभी तो एग्ज़ाम क्लैश भी हो जाते हैं। एक एग्ज़ाम बैठने के चक्कर में दूसरा एग्ज़ाम छूट जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक सॉल्यूशन लाया है और उसे कहते हैं सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो करेगी एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के बच्चों के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम। जी हाँ, इसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी कह सकते हैं और इसी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के तहत आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और उस स्कोर कार्ड को देखते हुए रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी अपने अपने तरीके से मेंस लेंगे और अपने अपने हिसाब से आपके स्कोर कार्ड को देखते हुए वो बच्चे को मेंस के लिए और फर्दर एग्जामिनेशन के लिए वो बुलाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते ये रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है और सीईटी की पैटर्न क्या रहेगी और इसके तहत आपको और क्या क्या जानकारी जाननी चाहिए। इस पूरी जानकारी को मैंने आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक और शेयर कमेंट तो बनता ही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए दोस्तों, ये सीईटी आखिर क्या है और ये कब से लागू होगी। तो मैंने जिस तरह बताया था, सीईटी एसएससी जिस तरह पहले 3 चरणों में एग्ज़ाम लेते थे, जैसे कि 10th के लिए मल्टीटास्किंग, 12th के लिए एलडीसी और हायर सेक्शन के लिए कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम लेती थी। आईबीपीएस संपूर्ण बैंकिंग सेक्टर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी और रेलवे अपने टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और संपूर्ण रेलवे के विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। लेकिन अब क्या करेगी, एनआरए जो है सीईटी के नाम से पूरी अभी फ़िलहाल के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। जिससे क्या होगा, कैंडिडेट को, मेरे दोस्तों जो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए अलग अलग एग्ज़ाम प्रिपेयर नहीं करना है, एक ही एग्ज़ाम से आप तीनों का प्रीलिम पास कर लेंगे। जी हाँ, और ये 2021 से लागू होगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2021 से होगा, क्योंकि 2020 तो कोरोना और लॉकडाउन ने ही खा दिया है। दूसरी चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, सीईटी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, तो ये एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। दूसरी चीज़, इसका सिलेबस अभी नहीं बताया गया, तो मेरे हिसाब से रेलवे, एसएससी और बैंक को देखते हुए कंबाइन सिलेबस तैयार किया जाएगा। वो जब सरकार डिक्लेयर करेंगे, जब सरकार घोषणा करेंगे, तो उसके बारे में भी हम अगले वीडियो जरूर देखेंगे। थर्ड चीज़ जो आपको जानना चाहिए सीईटी के बारे में, और वो है इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों, प्रीलिम का, सीईटी का ऑनलाइन रहेगा। जी हाँ, आपका फॉर्म फिलअप से लेके एग्ज़ाम कंडक्शन तक सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है। तो बहुत सारे मेरे दोस्तों पोस्ट ऑफिस के वहाँ लाइन लगते हुए आप थक जाते हैं, पैसा बर्बाद होता है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। फोर्थ चीज़ जो आपको जानना चाहिए दोस्तों सीईटी के बारे में, और वो है सीईटी आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड करेंगे। जब आप सीईटी को एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, जिस तरह पहले आईबीपीएस में मिलता था उसी तरह आपको स्कोर मिलेगा। लगभग 200 में भी 100 का या 200 का जो भी मार्क्स हो, उसमें आप जितना मार्क्स लाएंगे, जितना भी आप स्कोर करेंगे, उसके हिसाब से ही आप नेक्स्ट मेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका सपोज 100 में से 60 आया या 200 में से 120 या 130 या 140 आया, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एसएससी देखेगी कि आपको उसका क्या रिक्वायरमेंट है। अगर उसके हिसाब से आपका मार्क्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको एसएससी मेंस के लिए बुलाएगी। अगर रेलवे, अगर उसका जो क्वालिफाई मार्क्स है, आपका जो स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से मिलता है तो वो आपको बुलाएगी। अगर बैंकिंग के हिसाब से आपको मिलती है तो आप वहाँ जाके अपना मेंस दे सकते हैं। तो आपका स्कोर कार्ड आपका तय करेगा कि आप रेलवे के लिए जा रहे हैं या बैंकिंग के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आपको जानना चाहिए सीईटी के बारे में, और वो है वैलिडिटी के बारे में। दोस्तों, सीईटी में जो आप स्कोर करेंगे, जो आपको मार्क्स मिलेगा, उसका वैलिडिटी 3 साल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 साल तक आप एक ही स्कोर कार्ड से डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, मेंस के लिए आप जा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, आप बैठ सकते हैं एसएससी, रेलवे और
IBPS के लिए या बैंकिंग के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको जानना चाहिए इस CET के बारे में, और वो है दोस्तों आप कितनी बार CET में बैठ सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन अटेम्प्ट। तो दोस्तों अभी सरकार कह रही है आप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और अगली बात जो आपको जानना जरूरी है CET के बारे में, और वो है लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों जहां अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, लेकिन अब से ये लैंग्वेज में भी बदलाव मिलेगा आपको। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, आपको दूसरी भाषाओं में भी एग्जामिनेशन के पेपर मिलेंगे। मे भी अभी जो सरकार जहाँ से जानकारी जहाँ तक है मेरे पास, अभी तक 12 भाषाओं में क्वेश्चन पेपर मिल सकती हैं आपको, और आने वाले दिन में और दूसरी भाषाओं को भी इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको जानना चाहिए और वो है एग्जामिनेशन वेन्यू। दोस्तों जहां अभी तक का समस्या ये था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना पड़ता, जो बहुत ही दिक्कतें पैदा करती थी, स्पेशली गांव देहात के बच्चे और लड़कियों को बहुत ही खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अभी इस नई रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या कह रही है कि अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी हाँ, आने वाले दिन में पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्टों में एग्जामिनेशन सेंटर बनाने की तैयार करने की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट चीज़ जो आपको जानना चाहिए दोस्तों, और वो है कि CET की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन वो कितना होना चाहिए। तो पहली चीज़, जिस तरह आप SSC के 3 चरणों में आप दे सकते हैं, 10th लेवल में मल्टीटास्किंग, 12 लेवल में LDC और ग्रेजुएशन लेवल में कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसी तरह CET भी 3 चरणों में रहेगा दोस्तों। 10th पास बच्चों के लिए एक अलग से CET रहेगी, 12 पास बच्चों के लिए अलग से CET और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अलग से CET रहेगी। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना CET बैठ सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको जानना जरूरी है वो CET के बारे में, वो है ये साल में कितनी बार होगी। तो अभी तक जहाँ जानकारी मिली है सरकार से, वो कहते हैं कि साल में 2 बार CET कंडक्ट की जाएगी। यस, ट्वाइस अ ईयर आपको CET में बैठने का मौका मिलेगा। ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है दोस्तों। अब बात करते हैं CET के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में। तो पहला चीज़ मुझे लगता है इससे टाइम सेव होगा, क्योंकि आपको सभी एग्ज़ाम के लिए एक ही बार आप प्रीलिम बैठ सकते हैं। दूसरी चीज़ पॉजिटिव मुझे लगता है इससे पैसा बचेगा, क्योंकि आपको विभिन्न एग्जाम्स के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, एक ही फॉर्म से आप तीनों सेक्टर के एग्ज़ाम को आप बैठ सकते हैं। तीसरी चीज़, ट्रैवलिंग में टाइम बचेगी, ट्रैवलिंग के पैसे बचेगी। और चौथी चीज़ जो आपको अच्छा मुझे लगता है और वो है मेंटल प्रेशर। दोस्तों जहाँ तक अभी का सवाल है, आप SSC के लिए अलग से पढ़ो, बैंकिंग के लिए अलग से सिलेबस अलग से पढ़ो, और उसी तरह रेलवे के लिए अलग से पढ़ो, लेकिन CET के आने से प्रीलिम के लिए आप एक ही सिलेबस पढ़ के तीनों का एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों भारत सरकार ये भी कह रही है कि आने वाले दिन में इसी CET को या NRA के अंडर में बाकी जो भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उन्हें भी लाया जाएगा, और साथ साथ में स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन को भी NRA के अंडर में ही लाया जाएगा और CET में ही कंडक्ट किया जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, और जो SSC, रेलवे और बैंकिंग सेक्टर है उन्हीं को CET के अंडर लाया गया है। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव्स के बारे में। दोस्तों जहां हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आने वाले दिन में और बढ़ेंगे, और अभी तक का जो हमारे सरकारी एग्जामिनेशन सेंटरों की और सरकारी एग्जामिनेशन पैटर्न की हालत है, उसे देखते हुए अगर मान लीजिए ट्वाइस अ ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, एवरी ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या वैकेंसी उस हिसाब से निकलेगी? अभी तक का पैटर्न देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि एवरी ईयर उतनी वैकेंसी निकल रही है। साल में 2-2 बार अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करते गए तो प्रीलिम में पास करने वाले बच्चे का भीड़ बहुत जमा हो जाएगा, और मेंस के लिए अगर वैकेंसी नहीं निकला और मेंस के लिए नहीं बुलाया गया तो फिर मेंस में उसी तरह बहुत सारे अनएम्प्लॉयड बच्चे बच जाएंगे, इसमें भी बहुत सारी कंपटीशन बन जाएगी। तो ये CET NRA जो सरकार ने लाई है ये बहुत ही अच्छी कोशिश है, लेकिन अगर इसी हिसाब से कंडक्ट किया जाए और एवरी ईयर अगर वैकेंसी सरकार साल में 2 बार वैकेंसी निकालती है SSC में, रेलवे में और बैंकिंग में, तभी ये प्लान सक्सेसफुल हो सकती है, तभी NRA सही ढंग से एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं, देश की अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं, तभी CET कामयाब हो सकती है। वरना दोस्तों ये भी एक जुमला ही साबित हो जाएगा और एक फेलियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर CET सही मायने में कारगर होने के लिए साल में 2 बार दोस्तों सरकार को भी विभिन्न स्तरों पे वैकेंसी निकालने की ज़रूरत है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपका क्या राय है इस बारे में, CET के बारे में, NRA के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका कंटेंट कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके प्यार और मोहब्बत की अपेक्षा करते हुए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको एक जानकारी मुहैया कराई है। दोस्तों, आपके प्यार और मोहब्बत की अपेक्षा करते हुए आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।